अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बिहार में इंतखाबी माहौल गर्म है। इलेक्शन कमीशन ने बिहार के लोगों के लिए एक मसला उठाया है जिसमें लोगों की शहरियत खत्म होने का खतरा है। मुखालिफ सियासी जमातें इसकी मुसलसल मुखालिफत कर रही। इस पूरे मामले पर दिल्ली में मौजूद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्रजा से हमारे नुमाइंदे ने खुसूसी बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बीजेपी पार्टी की बिहार इलेक्शन जीतने की एक बड़ी साजिश है। आइए आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्रजा का क्या कहना है। सर, अभी जिस तरीके से बिहार में चुनावी माहौल जो है सरगर्म है और वहाँ जो गतिविधियाँ चल रही हैं, वहाँ की नागरिकता को लेकर के, पहचान को लेकर के इलेक्शन कमीशन ने जो एक रूल बनाया, क्या है आखिर ये पूरा मामला? आवाम किस तरीके से समझे, क्योंकि आवाम नहीं समझ पा रही है इस चीज़ को। क्या है, थोड़ा कानूनी देखिए, से पेचीदा हो। आरएसएस और बीजेपी के सहयोगी दल के रूप में या सहयोगियों के रूप में चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी काम करते हैं, उनके कार्यकर्ताओं की तरीके से। ये बात पूरे देश को अब ये मालूम चल गई है। जो काम चुनाव आयोग के साथ मिलकर आरएसएस और बीजेपी ने जो हथकंडे अपनाए थे लोकसभा के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में, और उसके हथकंडों के माध्यम से चुनाव जीते थे, उसमें 3 प्रमुख थे। एक तो वोटर लिस्ट में धांधली करना, जितने वोट पड़े हैं उनकी संख्या बढ़ा के जो चुनाव में वोट चुराने की मशीनें हैं उनके द्वारा 20% तक वोट बढ़ाना। बिहार की जनता का जो सर्वे आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने किया, उससे ये उन्हें समझ में आ गई कि हमारे ये तीनों हथकंडे जो हमने हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में अपनाए थे, लोकसभा में अपनाए थे, ये भी कम पड़ जाएंगे। बिहार की जनता इतनी बड़ी संख्या में हमारे खिलाफ वोट करेगी। तो तब ये एक और अपना हथकंडा निकाल के लाए हैं कि अब वोटर लिस्ट में से जो लोग बीजेपी और आरएसएस को वोट नहीं देते, और ये उनको पता कैसे होता है कि किस बूथ पे वोट नहीं पड़ेंगे? आरएसएस और बीजेपी के पन्ना प्रमुख होते हैं, वो एक एक बूथ की हिस्ट्री निकाल के रखते हैं कि किस बूथ से बीजेपी को वोट पड़ते हैं और कौन से बूथ बीजेपी के पूरी तरीके से खिलाफ जाते हैं। तो ये चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर आरएसएस और बीजेपी ने नई स्कीम निकाली है कि उन वोटरों का नाम ही वोटर लिस्ट से काट दो, और इसके साथ साथ इन्होंने एक और चाल चली कि ना सिर्फ वोटर लिस्ट से नाम काट दो इनका, बल्कि इन सभी लोगों की नागरिकता भी छीन लो। तो ये नागरिकता छीनने का काम जो चुनाव आयोग के कार्यक्षेत्र में कहीं से भी नहीं आता, इस किताब में लिखे हुए हैं सारी ताकतें चुनाव आयोग की। इस किताब में कहीं भी नहीं लिखा है कि ये डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग मांग सकता है किसी से। तो ये कार्रवाई जो की जा रही है वो पूरी तरीके से गैरकानूनी कार्रवाई करके बिहार का चुनाव जीतने की कार्रवाई हो रही है। जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस जिन लोगों ने डाले हैं, हम ये बात पहले से कह रहे हैं कि वो लोग कहीं ना कहीं आरएसएस की मदद करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि हम लोग साफ तौर पे मना करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाना खतरे को मोल लेने के बराबर होता है, क्योंकि आधी अधूरी तैयारी करके जाते हैं एक तो लोग, और बिना तैयारी के जाके ऐसे माहौल में, जबकि अदालतें खुद कह रही हैं, 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद कह चुके हैं 2018 में कि हमारे ऊपर दबाव है, बिना तैयारी के जाना और फिर कोई महत्वपूर्ण फैसला अपने हक में न लाना, तो जो जनता की ताकत है ना उसको कम करने के लिए इस्तेमाल करती है आरएसएस और बीजेपी। तो अपने एजेंट्स को कई बार सुप्रीम कोर्ट भेजती है कि वहाँ जाओ, कोई आपको रिलीफ नहीं मिलेगी, तो जन आंदोलन, जैसा कि कल मजबूत जन आंदोलन बिहार में हुआ इसके खिलाफ, तो आरएसएस और बीजेपी को बैकफुट पे जाके इसको विड्रॉ करना पड़ता, चुनाव आयोग को विड्रॉ करना पड़ता। तो अब क्योंकि चुनाव आयोग के खिलाफ कोई रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलेगा, तो चुनाव आयोग कह सकता है सुप्रीम कोर्ट ने हमारी इस कार्रवाई पे अपनी मोहर लगा दी, स्वीकार्य बता दिया इसको कानूनी रूप से। फिर ये जो आंदोलन हो रहा है वो कमज़ोर करने के लिए ये एक बहुत बड़ा
एक हथकंडा साबित होगा आरएसएस और तो बीजेपी क्या का। लग रहा है कि आवाम समझ रही है इस बात को? जैसे कहा जा रहा है कि भाई ये एक इंडिविजुअल तरीके से जो है एनआरसी जो है वो लागू हो गई है और उसी दिशा में जो है काम किया जा रहा है। जब भी लोगों को अगर समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, कल के आंदोलन से मुझे लगा है कि क्योंकि इतनी भारी संख्या में लोगों ने बिहार बंद में पार्टिसिपेट किया, राहुल जी को रोकने की यहाँ बहुत कोशिश की उनके स्लीपर सेल्स ने, लेकिन फिर भी वो गए। तेजस्वी यादव जी तो मजबूती से लड़ ही रहे हैं, लालू यादव जी वहाँ मजबूती से लड़ ही रहे हैं, तो जनता उनके साथ है। लेकिन अगर कल का आंदोलन कल करके बंद कर दिया तो फिर मुझे डर है कि आरएसएस और बीजेपी फिर चुनाव बिहार में जीत जाएगी। लेकिन अगर आंदोलन होता है और सबसे पहले तो आंदोलन अगर मजबूत होगा तो हम लोगों भी जो कानूनी कार्रवाई करके बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं बिहार में अभी भी, उसको भी बल मिलेगा। और आंदोलन अगर होता है तो ये जो CNRC की कार्रवाई शुरू हुई है ये भी रुक जाएगी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चुनाव बुरी तरीके से हार जाएगी। लेकिन अगर जनता सड़कों पे आके पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करेगी तो मुझे अंदेशा है कि बीजेपी वहाँ जीत जाएगी। कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं इसको कि आखिर ये हो क्या रहा है, किस तरीके से जो है एनआरसी जो है ये लागू हो रही है। तो आसान शब्दों में मतलब कैसे समझें वो ये जो पूरी प्रकरण चल रहा है? देखिए, हमने 2020 में भी यही सब बातें समझाई थी लोगों को, तभी सब लोग सड़कों पे आए थे पूरे देश में और पीसफुल प्रोटेस्ट पूरे देश में हुए थे। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ कि चुनाव के अधिकारियों को ये जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगने का कोई अधिकार नहीं है। पूरी किताब में कहीं नहीं लिखा कि ये डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट मांगने का अधिकार एक अलग प्रक्रिया है जो सिटीजनशिप एक्ट के तहत होती है, वो भी एनआरसी की प्रक्रिया ही है सिर्फ, और कोई प्रक्रिया ऐसी है ही नहीं दुनिया में। क्या क्या मांग रहे चुनाव आयोग? चुनाव आयोग में ये मांग रहे हैं कि आप अपने पिताजी और माताजी का डेट ऑफ बर्थ, उनका सर्टिफिकेट, उनकी प्रॉपर्टी के सर्टिफिकेट 1987 से पहले के लाओ। अच्छा, अब कौन लाएगा? आप कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी है उसके कागज़ लाओ। आप अगर 1987 से के बाद में आप पैदा हुए तो आप अपने माता या पिता में से एक का बर्थ सर्टिफिकेट लाओ। अगर 2004 के बाद पैदा हुए हो तो आप अपने माता पिता दोनों का बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, और ये भी बताओ कि इन दोनों में से एक जो है जो गैर कानूनी जो वो है ना इलीगल इमिग्रेंट्स, यानी कि गैर कानूनी घुसपैठिए नहीं है, ये भी बताओ। अब ये डॉक्यूमेंट्स कौन लाएगा, कहाँ से लाएगा? किसी के पास नहीं होंगे वो, या एक ही डॉक्यूमेंट ऐसा है जो ज़्यादातर लोग ला पाएंगे। मतलब बिहार में पता नहीं कितने लोगों के पास पासपोर्ट होगा, 2% के लोगों के पास बता रहे हैं। बाकी कोई डॉक्यूमेंट तो कोई ला ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स सरकार के पास होंगे, सरकार के लोग इसको देंगे नहीं। अब चुनाव आयोग का कार्यकारी जो अधिकारी आपके पास आएगा, आपको ये फॉर्म देगा, आपसे अगर कुछ भी लिख के आपने दे दिया, अगर तो आप इसको मना कर देते हैं, तो मेरी कानूनी राय ये है कि आप ज़्यादा सुरक्षित रहोगे, क्योंकि लीगली कानूनी तौर पे चुनाव आयोग के पास कोई ताकत नहीं है वोटर लिस्ट में नाम कटाने की। अब ये सुप्रीम कोर्ट में क्या बहस करके क्या ऑर्डर आएगा वो एक अलग बात है। मेरे ख्याल से उसकी कार्रवाई पे ठप्पा लग जाएगा और इससे बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अभी और क्या इसमें जो है, अब अगर किसी की नागरिकता के कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया, ये 11 डॉक्यूमेंट, तो चुनाव आयोग उसका वोटर लिस्ट में से वैसे ही नाम काट देगा, जैसे आसाम में डी वोटर लिख के काटे थे लाखों लोगों के नाम। अब अगर आपका डी वोटर या ऐसे वोटर लिस्ट में से नाम कट गया तो आपका घर गया, आपके पास घर रखने का अधिकार नहीं है, आपके पास कोई नौकरी करने का अधिकार नहीं रह जाएगा, आपके पास जो हवाई यात्रा, रेल यात्रा, बस यात्रा करने का कोई समाधान नहीं हो जाएगा, कोई आपके पास तरीका नहीं बचेगा। आपके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, जैसा कि असम में हुआ। असम आपकी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी और आपको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। ये होने जा रहा है 100%। क्योंकि बिहार इलेक्शन के बाद में फिर दूसरी जगहों पर भी इलेक्शन है, तो ये प्रक्रिया अगर वहाँ शुरू होती है तो फिर ये हर जगह यही प्रक्रिया शुरू होगी। और एनआरसी को लागू करने का ये छद्म तरीका, छुपा हुआ तरीका, ये चुनाव आयोग के माध्यम से शुरू किया है, लेकिन इसका विरोध जब तक सड़कों पे आके नहीं होगा ये कार्रवाई रुकेगी नहीं। अब ऐसा मुझे लगता है।